जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होते रहता है। आरक्षण, इसको रिजर्वेशन भी बोला जाता है। जनरली देखा जाता है कि जाति पर आरक्षण दिया जाता है भारत देश में। इसका मतलब यह हुआ कि जो निम्न जाति है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब जातियों को एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है, कुछ छूट दी जाती है ताकि वह सरकार में सम्मिलित हो सके और ब्यूरोक्रेट्स या फिर पॉलिटिक्स में इनका योगदान हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनका जो स्थिति है सदियों तक शोषित वर्ग में आती रही है। जो बड़ी जातियों के लोग हैं उन पर अत्याचार करते आए हैं, लेकिन देखा जाता है ऐसा कि जो बड़ी जाति के लोग रहते हैं, जबकि उन्हें भी कुछ हद तक आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूसी के तहत, जो ब्राह्मण हैं उनको भी कुछ आरक्षण मिला है, लेकिन वो लोग हमेशा भीमराव अंबेडकर को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो आरक्षण मिल पाया हरिजन को, भीमराव अंबेडकर की एक अहम भूमिका रही है और इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। तो इस आरक्षण की व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 से भी काफ़ी पीछे, 1757 ईस्वी से भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब इस देश में ब्राह्मणवाद था। जो ब्राह्मण जाति है उस समय के जो ताकतवर लोग थे खुद को एक उच्च दर्जा घोषित कर दिए कि मैं बड़ा हूँ, और कुछ लोग जो कमज़ोर वर्ग के थे उनके पास उतना ज़्यादा ताकत नहीं थी, उन्हें दबाया गया, उनसे काम करवाया गया। काम जितना करवाया गया उसके बदले में उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई रिटर्न में। इस वजह से समय के साथ उनकी स्थिति और गिरती गई और ये जो ताकतवर लोग थे उनकी स्थिति और अच्छी होती गई। अंग्रेज़ के आने से थोड़ी सी स्थिति बदली और फिर अंग्रेज़ के जाने पर भीमराव अंबेडकर ने उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बाद अब सवाल यह उठ रहा था कि संविधान में क्या सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो इस बात में तो किसी को डाउट नहीं था कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं आरक्षण को समझने के लिए। अगर मान लीजिए कोई पिता है जिसके 2 बच्चे हैं और उसके पास इतना पैसा है कि वो दोनों बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकता है, रोज़ 1 गिलास दूध पिला सकता है। अब क्या होता है कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा की तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार होता है और 2-3 महीनों तक उसकी तबीयत ख़राब रहती है। धीरे धीरे जाकर वह समय के साथ और कमज़ोर हो गया 2-3 महीनों में। अब 2-3 महीनों बाद उसका बुखार सही हो जाता है और पिता सोचता है कि इसकी तबीयत तो अब सही होगी, और वो जो दूसरा वाला बेटा रहता है उसकी तबीयत शुरू से ही ठीक थी। और अगर 2-3 महीने बाद दोनों को समान तरीके से देखा जाए तो क्या जिसकी तबीयत ख़राब थी वो उसी स्थिति में रहेगा जो तबीयत ख़राब होने से पहले था, या बुखार लगने की वजह से उसके अंदर पहले से ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। इस वजह से उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है ताकि वह रिकवर कर सके। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। यही वजह है आरक्षण की। आरक्षण इसलिए दी जाती है ताकि जो वर्ग कमज़ोर है कई सालों से, उसमें कहीं ना कहीं उन वर्गों का हाथ है जो ताकतवर थे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही व्यवस्था से कमज़ोर वर्ग और ज़्यादा कमज़ोर होता गया। तो सबको बराबरी देने के लिए कुछ वर्ग जो नीचे हैं उसको ऊपर उठाना बेहद ज़रूरी था, और जो वर्ग ऊपर हैं उनको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे रहे। इस वजह से आरक्षण की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है।
हाँ, इसमें कुछ सुधार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसमें इसका जो इस्तेमाल है कुछ मामलों में गलत तरीके से किया जाता है। जैसे कोई अगर A क्लास की जॉब ले लेता है तो वहाँ पे आरक्षण लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी आरक्षण अति आवश्यक है आज के टाइम में, और आगे 100-200 सालों तक ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और ये कंटिन्यू होनी चाहिए।